हेलो हेलो। हेलो हेलो, शांति बनाए रखें। हेलो हेलो। हेलो हेलो। शेयर मार्केट आज 5,000 पॉइंट गिर गया। 5,000 पॉइंट। समझते हैं ये चीज? देश के आर्थिक स्थिति का क्या नुकसान हो रहा है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। चलिए बाबू, शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 133 नंबर सेट। जैसा कि क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन लिख रहा है टीचर, और यहां देखिए TEACHER, TEACHER, यानी कि डायरेक्ट लेटर को पलट दिया गया है। तो स्टूडेंट को यहां पर पलट दीजिए STUDENT। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, और इसका आंसर हो जाएगा बाबू 1 नंबर ऑप्शन। आगे बढ़े। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। DEFG, यहां पर बाबू H, और H यहां है, ये दोनों गलत। PQRS, और यहां पर बाबू T, H के बाद T, ये वाला सही, ये वाला गलत। ऑप्शन 1 नंबर, ए ऑप्शन। सभी चिकित्सक खिलाड़ी हैं, सभी डॉक्टर खिलाड़ी हैं। कुछ खिलाड़ी शिक्षक है, कुछ खिलाड़ी शिक्षक है, कुछ खिलाड़ी चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी है, कुछ खिलाड़ी चिकित्सक के साथ साथ शिक्षक भी है। तो ये बात क्या हो गया, गलत हो गया। कैसे सही है? उसके लिए तो बाबू ऐसा ना होना पड़ेगा, तब ना कहेंगे कुछ खिलाड़ी डॉक्टर के साथ साथ टीचर भी है। ठीक है। सभी शिक्षक खिलाड़ी है, सारे के सारे शिक्षक क्या खिलाड़ी के अंदर है? गलत। आंसर का पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। मिटा दें। इसके बाद देखिए चार, हाँ सबको गुना कर दिया आपस में। 2 गुना 3 बराबर 6 गुना 4 बराबर 24, 6 पंचे 30 गुने 7 बराबर 210, 9 8 72 गुना 10 बराबर 720। ऑप्शन बाबू 2 नंबर, बी ऑप्शन। अपोजिट लेटर का पोजीशन 13 13 26, यहां भी 26, यहां भी 26, तो 52, 52 और 26 हो गया 78, 78 और 14 कितना? 92। सभी लेटर के अपोजिट लेटर के पोजीशन को जोड़ा गया है, अपोजिट लेटर के पोजीशन को जोड़ा गया है, और यहां पर आ जाएगा 99। ऑप्शन हो जाएगा 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है। चलिए अगला सवाल। वाराणसी है, वाराणसी से याद है, एक बार मोदियो जी का दिखा रहा था कि कुछ वोट से पीछे हो गए। थोड़ा देर के लिए, एको सेकंड के लिए पीछे हुए तो पिछुए ना कहलाएगा। आ? क्या? तो उसके लिए देखना पड़ता है, नजर गई से गैया के। कुछ तो गड़बड़ है। अचानक से 293 से 297 हो गया है। दो सौ संतानवे है, 297 है।
ना हम वो ना देखते हैं, हमारा न्यूज 18 बिहार। कौन है वो? अच्छा, इसका कैसे देखता है जी, अथी वाला का, इलेक्शन कमीशन वाला का? इलेक्शन कमीशन कैसे देखते हैं वो, उसका कैसे देखते हैं? साइट पे चलता है। इलेक्शन कमीशन देख रहे हैं आप? इधर आइए, इधर आइए। कैसे होता है? हमारा मोबाइल में खोल दीजिए ना। देखिए, वाराणसी है, भारत है, उत्तर प्रदेश है। भारत के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर बनारस, यहाँ पर मोदी जी। ऑप्शन बाबू 1 नंबर। ठीक है, अब होता है वही ना जी। हाँ, पार्टिकुलर दिखाता है। अंडरस्टैंडिंग के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला में उनके क्रम के अनुसार लिखे जाता है, तो कौन सा अक्षर मध्य में होगा? अंग्रेजी वर्णमाला के उनके क्रम के अनुसार लिखा जाता है। ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार लिखा जाता है, तो कौन सा अक्षर मध्य में होगा? तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहां पर 7वें नंबर पर कौन आएगा? तो 7वें नंबर पर 1 2 3 4 5 5 6 7 एन आएगा। लगातार वाला ऐसा जरूरी नहीं कि लगातार ही काटना, ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। वो हो गया 71,000, बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, बहुत ज्यादा मार्जिन होता है जी 71,000, थोड़ा मोड़ा नहीं है। अगरतला, इम्फाल, कोहिमा, सिलचर। सिलचर हो जाएगा, क्योंकि ये सब जो है राजधानी है। ठीक है, चलिए अगला, रिमेंबर, जिस लेटर के सामने जो कोड है वही उसका कोड है। तो यहां पर MEMBER, यहां से यहां उठा कर दे दीजिए आंसर, 323 421। ऑप्शन बाबू 3 नंबर, सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारत में तंबाकू की बिक्री पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए? तंबाकू के बिक्री पर पूरा का पूरा प्रतिबंध लगाना चाहिए कि नहीं? तब बोला कि नहीं, इससे हजारों श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात बोला, ये बात, जो उससे संबंधित व्यक्ति हैं वो लोग तो बेरोजगार हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है ये। हाँ, लगाना चाहिए तो हाँ, क्यों भाई? तंबाकू का सेवन नाबालिग भी करते हैं, जिनके स्वास्थ्य पर इसके गंभीर प्रभाव होते हैं, और ये बात भी क्या है? सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? सही है, 10 वोट से। वो पलट सकता है कभी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्या? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। ठीक है, तो उसने जो रीजन दिया हाँ और नहीं का, वो दोनों रीजन तो सही है। क्या बात में समझे? सर बीजेपी का सरकार आना चाहिए कि नहीं? तो हम दोनों पक्ष बता रहे हैं, हाँ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि डिसीजन लेने का क्षमता है। ठीक है, एक मिनट सुनिए ना पहले। हाँ हाँ, क्योंकि डिसीजन लेने का क्षमता है, किसी भी चीज का वो कड़ा से डिसीजन लेता है, इसीलिए लेना चाहिए। सरकार आना चाहिए तो नहीं, क्यों? युवाओं पर ध्यान नहीं देता है, इसीलिए नहीं आना चाहिए। तो क्या ये दोनों रीजन अपने अपने जगह सही है कि नहीं? ठीक है, तो वही बात है बाबू यहाँ पर,
उन्होंने जो कहा कि नहीं नहीं होना चाहिए, तो क्यों? क्योंकि उसके श्रमिक जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये बात सही है कि नहीं है? अगर कोई भी फैक्ट्री बंद होता है तो उसमें काम करने वाला को रोजगार में दिक्कत होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तंबाकू हाँ सेवन क्या बंद कर देना चाहिए, तो बोला हाँ क्यों? उसमें नाबालिग आदमी, नाबालिग बच्चे जो स्वास्थ्य का गंभीर प्रभाव पड़ेगा उसको भी, इसीलिए। ठीक है, तो दोनों अपने अपने जगह सही है। ये बात बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए हम स्टेटमेंट का जो बात कर रहे हैं, इसीलिए इसको इस प्रकार से सोचिए, आप किसी के पक्ष और विपक्ष के आदमी नहीं हैं, आप न्यूट्रल हुए। आपको हाँ और नहीं जो आपको सही बुझाता, जज के तरह वहां पर बैठ करके सोचिए। जज करे तो करे क्या? आप तो कहिएगा सर वो हमरा मारा, जज पूछेगा ना क्यों मारा, ना हम नहीं बताएंगे, तो ही नहीं बताएगा। हाँ, बात समझ में आ रहा है? अच्छा सोचिए, थोड़ा सा हम एक कहानी सुनाते हैं, हल्का सा अलग हटते हैं। किसी व्यक्ति को मार दिया गया, एकदम हत्या कर दिया गया, ठीक है, और हत्या किया गया किस हिसाब से? एकदम आया और शरीर में 2 गोली मार दिया, पेट में 2 गोली मार मर गया। एक हत्या ये हुआ। दूसरा हत्या इस प्रकार से हुआ, उसका गला काट दिया गया, वो अलग जगह पे रख दिया, उसका एक हाथ काट के दूसरे जगह रख दिया, ये हाथ काट के दूसरे जगह, और दोनों पैर काट के अलग अलग जगह रख दिया। ठीक है, ये कौन हत्या हुआ? ये भी हत्या हुआ ना। तो उस दोनों हत्या में अंतर क्या है, ये सोचे। जिसने मारा नॉर्मली गोली मारा मर गया, 2 गोली मारा मर गया पेट में, उससे आदमी उतना ज्यादा त्रस्त नहीं था जितना कि जिसका हाथ पैर काट काट के अलग अलग रखा, उससे आदमी जरूर ज्यादा त्रस्त होगा वह आदमी, इसीलिए उसको ऐसे मारा है। ठीक है, आप किसी को गला में मार दीजिए और उसके बावजूद चाकू से ऐसे घोपते रहे, यानी कि आपके अंदर उस आदमी के पीछे बहुत ज्यादा गुस्सा है, जो आप उसको उस प्रकार से मारने के बाद जाहिर कर रहे हैं। ये सब चीज होता है, ये सब चीज साइकोलॉजिकल होता है। मारने के बाद आंख निकाल लेता है, कान काट लेता है, नाक काट लेता है, तो क्यों? ठीक है, आखिर में ये सोचिए, आपने ये तो सोचा होगा, ये तो सुना होगा कि हाँ उसके शरीर पर एसिड फेंक दिया गया। उस लड़का के बारे में सोचिए जिसने एसिड फेंका, या उस लड़की के बारे में सोचिए जिसने एसिड फेंकी। थोड़ा देर के लिए उसके बारे में सोचिए, आखिर में उस पर क्या बीत रहा था जो उसने एसिड फेंका। दोनों तरफ का बात सोचिए ना, आप तो खाली पढ़ेंगे हेडलाइन क्या तो मोदी गया, अरे मोदी क्यों गया वो भी तो सोचना है हम ही लोग को। बात समझ में आया? नीतीश कुमार के बारे में भी आप कह रहे थे ना कि सर सम्राट चौधरी मिलने गया, सम्राट चौधरी से ना मिलेगा, हमारा पास टाइम नहीं है अब तुम्हारा। हमको याद आया वो कमल का फूल, वो बेचारा ऐसे करके देख रहे, देख लो हमरा तो ये दुर्गति हो गया है, तोरा हम कह रहे थे कि बिहार आने नहीं देंगे, तू हमारा हाथ में कमल के फूल पकड़ा दिया, हमारी स्थिति ये हो गया, जीतने तो तब तो हम बताते हमरो क्या स्थिति होता है। समझ गए? फोटो से दिखता है जी। आइए यहाँ पर क्या लिखा है, बहुत पीड़ित हुआ वो सोहन के ऐसा नहीं कि ये पीड़ित नहीं किया, यो खूब पीड़ित किया। सोहन के चाचा या फूफा कौन है? राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है, मोहन राम के पिता हैं। मोहन किसके पिता है जी? राम के। मोहन राम के पिता हैं। सोहन राधिका का भाई है। सोहन किसका भाई है? राधिका का भाई। ना सोहन है ना राधिका है। राधिका श्याम की पुत्री, राधिका किसकी पुत्री? सोहन राधिका का भाई। श्याम की पुत्री है, हो गया। सोहन के चाचा या फूफा कौन है? सोहन के चाचा या फूफा राम है। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन मिटा दें।
12 अक्टूबर 2019 को कौन सा दिन है? 12 का 12 OCT 2019 कौन सा दिन? तो 12 का 12 बाबू, अक्टूबर का कोड बताइए। 1 2019 के लिए 1 भागा 7 से, 12 2 14, 7 से भागा यानी कि 0 से फल, मतलब कौन सा दिन? शनिवार। डाउट वाले बोल लीजिए। उन्नीस सौ 0, 2001 0, 2007 0, 2018 0, 2029 0, 2035 0, 2046 0, 84 12 और 40। मिटा दें? क्या लिखा है देखिए। 5 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर बाबू 28, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 3 बराबर 52। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, कोई भी राष्ट्र आजकल पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी राष्ट्र आजकल पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है। तो देश के नागरिक आलसी हो गए हैं। गलत बात है ये। किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को उगाना और उनका उत्पादन करना असंभव है। किसी भी राष्ट्र के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं को उगाना और उनका उत्पादन करना आवश्यक असंभव है। सही बात है। सबके लिए सब चीज उगाना, हर जगह आप बिहार में केसर उत्पादन करके देख लीजिए, होता है केसर का उत्पादन? हो ही नहीं सकता। उसके लिए वैसा मिट्टी भी चाहिए। आ जाइए जम्मू कश्मीर में आम उपजा के आप देख लीजिए, आम उपजेगा ही नहीं। ठीक है, तो हर जगह हर चीज नहीं हो सकता है। पहला गलत है, दूसरा सही है। कुछ कुर्सी मेज है। कुछ कुर्सी मेज है, सभी पुस्तकें मेज है, सारे के सारे पुस्तक मेज के अंदर। कुछ पुस्तकें कुर्सी है, कुछ पुस्तक जो है बाबू वह कुर्सी है। सही की गलत? कुछ मेज कुर्सी है, कुछ मेज कुर्सी है बाबू। सही की गलत? पहला गलत, दूसरा सही। एक्स का ए से क्या संबंध है? एक्स और ए के बीच रिलेशन हमको देखना है। चलिए बाबू देखते हैं। एक्स वाई की बहन, एक्स बहन है वाई की, एक्स वाई की बहन। जेड वाई की मां, जेड वाई की मां। ए जेड का पिता, ए जेड का पिता है और बी ए की मां है, बी। चल हटाई, बी ए की मां है। एक्स का ए से क्या संबंध है? अच्छा यहीं से ना, मां, मां का पिता नाना, ए जो है नाना है। ठीक है, अरे इसकी मां हुई ना जी, मां के पिता तो नाने ना होगा, तो नाना है। तो यानी कि पुत्री की पिता की मां, सॉरी ना 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 पिता। एक्स का ए से क्या संबंध है? ए से यानी कि हाँ पुत्री की पुत्री। ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन, बेटी की बेटी। हो गया, मिटा दें? क्या लिखा है? 15 लोगों के एक पंक्ति में जिनका मुख उत्तर की ओर है, पंक्ति के बाएं छोर से राहुल का स्थान 9वां है। टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। 15 व्यक्तियों की पंक्ति में पंक्ति के बाएं छोर से राहुल का स्थान 9वां है।
9वां है। राहुल और टॉम के बीच सिर्फ 4 व्यक्ति खड़े हैं। ठीक है। करण टॉम के ठीक बाद खड़ा है। करण टॉम के ठीक बाद खड़ा है। भारतीय करण और राहुल के ठीक बीच में खड़ी है। सोनाली भारतीय से पहले पर टॉम के बाद खड़ी है। ये तो 15 लोगों की एक पंक्ति में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। बाएं छोर से राहुल का स्थान 9वां है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बाएं छोर से राहुल का स्थान 9वां है। इसके बाद राहुल और टॉम के बीच सिर्फ 4 व्यक्ति खड़े हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। यहां पर बाबू टॉम 1 2 3 4। यहां पर टॉम, यहां पर भी टॉम। ठीक है। दोनों तरफ लेके रख रहे हैं। राहुल और टॉम के बीच सिर्फ 4 व्यक्ति खड़े हैं। करण टॉम से ठीक बाद खड़ा है। के से करण हो गया ये, के से करण ये हो गया। करण टॉम के ठीक बाद खड़ा है। भारतीय करण और राहुल के ठीक बीच में खड़ी है। भारतीय करण और राहुल के ठीक बीच में 1 1 1 1 बी से भारतीय यहां पर। करण यहां पर, एक इधर और बी से भारतीय यहां पर। ठीक है। इसके बाद सोनाली भारतीय से पहले पर टॉम के बाद खड़ी है। सोनाली भारतीय से पहले, सोनाली भारतीय से पहले पर टॉम के बाद खड़ी है। सोनाली भारतीय से पहले पर टॉम के बाद नहीं, इधर वाला नहीं होगा। ठीक है। इधर वाला होगा। सोनाली यहां पर खड़ी है। तो पंक्ति के आरंभ से भारतीय का स्थान क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन लिख लीजिए। हो गया जी, बोलिए। बाबू हम इसको भी उस पे बना लिए थे, इसको उस पे हमें टोटल लेफ्ट राइट पर बना लिए थे, लेकिन मेरा बना लेना और आपको समझा देना दोनों में अंतर हो गया। ठीक है। हाँ बोलिए। राहुल के बाद आगे के पीछे सबसे पहला बात जान लीजिए, ये है क्या? तो रैंकिंग है। क्या है? रैंकिंग है। जिसको सबसे ज्यादा वोट आएगा वो रहेगा 1 नंबर पर, और जिसको सबसे कम वोट आएगा वो रैंकिंग में जाएगा सबसे नीचे। ये बात मानते हैं ना? यही बात नहीं होता है, ये बात खाली कहने के लिए होता है। और आप लोग करते क्या है ना, जिसको सबसे कम नंबर उसको सबसे ऊपर डाल दीजिएगा, और जिसको सबसे अधिक नंबर उसको कहेगा 100वां स्थान पर तुम जाओ। जब आप बनाते हैं तब आप यही काम करते हैं कि ज्यादा नंबर वाला को पीछे धकेल देते हैं। ठीक है। क्योंकि आगे कौन है? आगे तो ये ना हुआ जी, और आपको आगे नजर आएगा इधर वाला। कतार में जो सबसे पहले यहां पर अगर आप खड़े हैं और आपको आगे बढ़ना है तो आप उधर जाएगा किधर जाइएगा? हम तो वही तो कह रहे थे तभी कि 100 नंबर जिसको मिला उसको 100वां नंबर पे आप डाल दीजिएगा। आपको 50 नंबर मिला इस बार एग्जाम में, और अगला बार आपको 70 नंबर मिला, तो आप इधर गए कि आप इधर गए पहले ये बता दीजिए। आप इधर जाइएगा, पहले तो इधर न जा रहे थे क्योंकि पीछे जा रहे थे। आप ऐसे खड़े हैं, आगे बढ़ो का मतलब इधर न जाओ, क्या आगे बढ़ो का मतलब इधर चल जाओ? टॉप की तरफ न जाना है। टॉप किधर होता है? बायां टॉप होता है, दायां बॉटम होता है। बात समझ में आया? आपका सोच रैंकिंग में उल्टा हो जाता है। उल्टे बनाइए नहीं। बात समझे? अब बात समझ में आया क्या बोले? अभी जैसे देख लो 298 पर हो गया है।
आइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। बी वाई अपोजिट, आई आर अपोजिट, ई भी अपोजिट, ए जेड अपोजिट, के पी अपोजिट, एम एन अपोजिट, ए जेड अपोजिट, एम एन अपोजिट, जी टी अपोजिट, एल ओ अपोजिट। ऑप्शन 1 नंबर ए ऑप्शन मिटा दें। असंगत को छांटें। गुना 6 माइनस 1 गुना 6 माइनस 1 गुना 6 माइनस 1, आंसर 4 नंबर। ठीक है, चार का स्क्वायर 5 का स्क्वायर जोड़ दीजिए 41, 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर जोड़ दीजिए 85, 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर जोड़ दीजिए कितना 145। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। लवली आनंद जीत गया क्या जी? ना ऐसा कोई बात नहीं, हम ओकरा पसंद नहीं करते। +2 +2 +2, के में 2 चल गया कितना m, 7 2 9 9 2 11 11 2 13, m13, m13 बाबू यहाँ 3 नंबर ऑप्शन। ठीक है, दो है 9 है 16 है, बनाए थे इसको। 3 गुना 2 6, ये वाला 2 को जोड़ दीजिए 8। ठीक है, 13 गुना 9 प्लस ये 9 को जोड़ दीजिए 126, 16 गुना व्हाट 16 गुना 11 प्लस 16 जोड़ दीजिए हो जाएगा 192। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें। एक आयताकार ब्लॉक जिसका आयाम 4 गुने 6 गुने 8 सेंटीमीटर है को यदि 2 सेंटीमीटर आयाम वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दिया जाए तो कुल कितने घन प्राप्त होंगे? इसको भी 2 से भागा, इसको भी 2 से भागा, इसको भी 2 से भागा, तो 3 गुना 2 गुना 4, इधर है लिखा गया है 4 गुने 3 गुने 6 चौका 24, टोटल 24 को घन मिलेगा। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। मिटा दें क्या हुआ जी? यहां से क्या हाल स्थिति रायबरेली से? आइए बताएं कि उसने कितने छोटे घन बनाए हैं, कितने छोटे घन बनाए हैं, ये हमारे प्रश्न में सवाल है। एक बढ़ई को एक बड़ा ठोस घन इस शर्त पर दिया गया कि वह इसे छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे। इस घन का सबसे पहला चीज, कुछ बातें हैं बेसिक बातें वो जान लीजिए तो वही बनेगा आप लोगों से। n बराबर होता है बाबू बड़े घन की लंबाई, जल्दी जल्दी लिखिएगा जगह नहीं हम मिटाएंगे, बड़े घन की लंबाई बटा छोटे घन की लंबाई। ये होता है n बराबर, n पर पावर 3 बराबर होता है घन के कुल छोटे टुकड़ों या घनों की संख्या। ठीक है, इसके बाद आपको लिखना है n-1 इंटू 3 बराबर एक घन को कुल कितनी बार काटा गया।
हाँ, बड़े घन की लंबाई बटा छोटे घन की लंबाई, ये बटा है, ये टुकड़े या घन लिखे, बटा नहीं है, ये टुकड़ा कहिए या घन कहिए वो लिखे हैं। दो 246, 272 ना चाहिए जी। हम काहे पहुंचाएंगे, हमारा और काम धंधा नहीं है। अपने जहां पहुंचना होगा पहुंच जाएगा इस सब। मेरा पार्टी जीत गया तो बड़ा हमरा पे लगल रहता है, हमारे भाषा उषा सुन के पता नहीं चलता, हम कपड़ो पक्ष में नहीं रहते हैं। हम तब बीजेपी जीते तो हमारे पार्टी जीता, कांग्रेस जीते तो हमारे पार्टी जीता, दोनों हमरे। तो हम क्या बा, दोनों तो हमारे पार्टी है। कैसे, हमारे बाप दादा सब के को वोट देते थे, उन्हीं को ना। आजकल ना सब पार्टी बदल दिया है। किसका इसमें से किसका ऐसा परिवार के पूर्वज होंगे जिनके कांग्रेस को वोट कोई नहीं दिया हो। सब एक दिन कांग्रेस का, सबके पिताजी दादाजी कभी ना कभी दिए होंगे। आपके दादाजी किसको वोट दिए थे, अंग्रेज को। तो वही तो कह रहे हैं, उससे पहले पूर्वज तो उन्हीं को ना वोट दिए होंगे। हो ही नहीं सकता है कि नहीं दिए होंगे, सब तो कांग्रेस ये है, भले आजकल बदल दिया वो अलग बात। नरेंद्र मोदी के पिताजी सब दिए होंगे कांग्रेस को वोट, थोड़े ही बीजेपी को दिए होंगे। मिटा दे जी, गलत बोल रहे हैं सब, मिटा दे इसको, ये मिटा दें। इधर फोकस करो, इधर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है। लेकिन हमारा भविष्य गड़बड़ा गया इसका, तेजस्वी के। चलिए क्या लिखा है देखिए क्वेश्चन में, एक बड़े को एक ठोस बड़ा घन इस शर्त पर दिया गया कि वह छोटे छोटे घनों में परिवर्तित कर दे, इस क्रम में घन का कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचे। मतलब आपको घन दिया गया और घन को ही काटना है तो कोई भी टुकड़ा शेष नहीं बचेगा, ये बात क्लियर है। उसे मजदूरी के रूप में प्रत्येक कटाई पर 5 रुपया दिया जाता है और इस प्रकार वह कुल 120 रुपया प्राप्त किया। 120 रुपया भागा 5 बराबर कितना, 24 बार काटा गया। 24 बार उसने क्या किया, काटा, आरी जो ऐसे ऐसे करके चलाया ना, वो चलाया बाबू 24 बार, 24 बार उसने काटा है। और ये क्या है, n-1 इंटू 3 बराबर, ये घन को कुल कितनी बार काटा गया था, 24 बार। n-1 इंटू 3 बराबर कितना, 24। 3 को इधर भेजेंगे, गुना में है तो भागा होगा, 8 हो जाएगा उधर, यानी कि n-1 बराबर कितना, 8। अब इधर से 1 को उधर भेजेंगे, माइनस वाला जाएगा प्लस हो गए, तो n बराबर कितना हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा बाबू 9। 9 का पावर 3 बराबर तब ना घन का संख्या, 9 पर पावर 3 बराबर 729। ठीक है, आंसर हो जाएगा 729, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। उसके लिए रीजनिंग टेस्ट कंटिन्यू देना पड़ता है, बीच बीच में छोड़ के जाना नहीं होता है। अच्छा, रेगुलर रेगुलर क्वेश्चन थोड़े डलाता है, मिटा दें। ये तो अदरे वाला घट रहा है, अदरे वाला घट रहा है, नहीं तो वो मान रहा है, नहीं मान रहा है। ये तो रात 10 बज जाएगा लगता है, मिटा दे जी।
कांटे की टक्कर है। क्या लिख रहा है देखिए, 7:15 से 8:15 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की संपाती होगी? संपाती होने का अर्थ क्या है? 0 डिग्री का कोण बनाना। और आंसर क्या होगा? ऑप्शन बाबू 4 नंबर। किसी को डाउट? डाउट है तो बोल लीजिए अभी। जितना स्पीड में पता है ना उतने स्पीड में आपको भी बनाना है, बस पढ़ के आंसर टिक करना है। नाम है बाबू TTI, ताबर तोड़ इंपोर्टेंट ट्रिक। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या होता है। यदि आपके प्रश्न में 0 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 95 डिग्री, 90 डिग्री, 100 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, ठीक है, 0 से लेकर 360 तक पहले देख लीजिए, लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, छप जाएगा दिमाग में। 0 से लेकर 360 तक सब 5 के मल्टीपल में है। अगर इस प्रकार का ऑप्शन आप प्रश्न आपके पास रहे, संपाती होना मतलब 0 डिग्री, प्रश्न आपके सामने रहे तो क्या करना है? पूर्णांक, अंश और हर, पूर्णांक और अंश को आपस में जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद यदि हमको 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130 अगर इस प्रकार से प्राप्त होने लगे तो वही विकल्प आपका आंसर होगा। 39 और 6 45, 38 और 5 43, 39 और 4 43, 38 2 50, 38 2 40। ऑप्शन कौन सा? 4 नंबर, डी ऑप्शन। मिटा दें? बर्बाद हो गया बहुत आदमी तो। मिटा दें? आगे बढ़े? क्या 0 नहीं जी, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 0 तो हम बोल भी नहीं किए। ठीक है, कोई दिक्कत? मिटा दें? चलिए अब रहा बात, इसको फॉर्मूला चाहिए, तो फॉर्मूला के लिए आप लिख लीजिए 12/11 गुने मिनट। ठीक है, और मिनट में क्या डालिएगा? तो मिनट में हमको डालना है 0 डिग्री, तो 7 और 8 के बीच में कब होगा 0 डिग्री? यानी कि 35 मिनट आप यहाँ पर डालेंगे। कितना मिनट डालेंगे? 35 मिनट डालेंगे। ठीक है, ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। टाइम 1 30 डिग्री गुने टाइम 1 प्लस माइनस डिग्री 2/11 मिनट। ये मिनट है, महर्षि का नोट मिनट है। ठीक है, क्लियर? टाइम 1 में डालिए आप 7:15, 7 डालिएगा। ठीक है, 15 मिनट नहीं डालना है, यहाँ 7 डालना है, यहाँ पर भी 7 डालना है, यहाँ डिग्री में डालिए 0 डिग्री, एक बार प्लस से एक बार माइनस से, आराम से बनाइए, बन जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, नर्स कैंप ने लगातार कितनी पालियों में काम किया है? नर्स कैंप जो है उसने लगातार कितनी पालियों में काम किया है, ये हमारा सवाल है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्या लिखा है? नर्स कैंप ने नर्स रोजर जिन्होंने 5 पालियों में काम किया है, नर्स रोजर जिन्होंने 5 पालियों में काम किया है, लगातार ज्यादा रात की पाली में काम किया है। ठीक है, नर्स मिलर ने लगातार 15 रात की पालियों में काम किया है। मिलर ने काम किया 15, जो कि नर्स कैंप और नर्स रोजर की तुलना में संयुक्त रूप से अधिक है। अब देखिए, नर्स मिलर जो है 15 दिन काम की है, मिलर 15 दिन काम की है, जो कि नर्स कैंप और नर्स रोजर की तुलना में संयुक्त रूप से अधिक है। यानी कि कैंप उठा लें, रोजर को उठा लें, कैंप का हम उठा लें और रोजर का हम बाबू उठा लें, तब पर भी वो अधिक हो जाएगा। रोजर का है कितना? 5। रोजर का कितना है? 5। तब 5 और 8 जोड़ेंगे तो 13 होगा, तब 15 अधिक है। सही है। 5 और 9 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 15 अधिक है। ठीक है, 10, 11,
यानी कि 8 और 9 में से कोई एक होगा। अब है नॉर्स केल्विन ने नर्स कैम्प से कम, नर्स केल्विन ने नर्स कैम्प से कम तथा लगातार 8 पालियों में काम किया। 8 पाली में किसने काम किया? नर्स केल्विन ने। इसने किससे कम किया है? कैंप से कम किया है। तो जब 8 में यही है और उससे अधिक हमको केल्विन रोजर को इसको कैंप को बनाना तो कितना होगा? 9 होगा। हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। डाउट वाले बोल लीजिए। दिक्कत है? आगे बढ़िए। छठी कक्षा के 4 दोस्त एक पिज्जा बंटवारा कर रहे हैं। पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा किसको मिलना चाहिए? ये लिखा हुआ है। ठीक है, छठी कक्षा के 4 दोस्त पिज्जा बंटवारा कर रहे हैं। उन्होंने निश्चय किया कि सबसे बड़े दोस्त को अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। अब जो सबसे बड़ा होगा वही हमारा आंसर होगा। रैंडी ग्रेग से 2 महीने बड़ा है। ग्रेग गलत। जो नेड से 3 महीने छोटा है तो बाबू रैंडी गलत। कैट ग्रेग से 1 महीना बड़ा है। कैट ग्रेग से बड़ा है। कैट ग्रेग से 1 महीना बड़ा है। पिज्जा का अतिरिक्त टुकड़ा क्या हो गया जी? फिर से सबसे बड़े दोस्त को अतिरिक्त टुकड़ा मिलेगा। रैंडी ग्रेग से 2 महीना बड़ा। रैंडी बड़ा है ग्रेग से 2 महीना। ग्रेग से 2 महीना बड़ा है। जो कि नेड से 3 माह छोटा है। यानी कि ग्रेग जो है नेड से 3 महीना छोटा है। ग्रेग जो है नेड से 3 महीना छोटा है। ये 2 महीना बड़ा है, 3 महीना बड़ा है। तो ये बड़ा हो गया अभी तक में। इसके बाद कैट ग्रेग से 1 महीना बड़ा। कैट ग्रेग से 1 महीना बड़ा है तो कैट तो यहां जाएगा। तो अतिरिक्त टुकड़ा किसको मिलेगा? नेड को। अरे बैंड लिखल है जी, नेड है। बैंड नहीं है, नेड है। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन हो गया। मिटा दें? कौन सा बच्चा कुत्ते के तुरंत पीछे है? देखिए जेम्स कुत्ते के तुरंत पीछे है। लिखा हुआ क्वेश्चन में डायरेक्ट। ठीक है, जेम्स कुत्ते के तुरंत पीछे है। क्या? हाँ तब क्या? अब क्या? ये सब हेलीकॉप्टर वाला क्वेश्चन है बाबू। बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ? सबसे अधिक बार कौन सा देश पराजित हुआ ये आपको बताना है। क्रिकेट की एक श्रृंखला में भारत में ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2 बार पराजित किया, यानी कि भारत 2 बार जीता है। ठीक है, वेस्ट इंडीज ने भारत को 2 बार पराजित किया। वेस्ट इंडीज जो है ये बाबू 2 बार जीता है। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 2 बार पराजित किया। ऑस्ट्रेलिया जो है वो भी बाबू 2 बार जीता है। भारत ने न्यूजीलैंड को 2 बार पराजित किया। भारत ने न्यूजीलैंड को, तो भारत हो गया 2 बार। और वेस्ट इंडीज ने न्यूजीलैंड को 2 बार, वेस्ट इंडीज भी हो गया 2 बार। और तो बताएं कि कौन सा देश सबसे अधिक बार पराजित हुआ? तो न्यूजीलैंड। ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद। रिजल्ट बाबू जे भी आए सौहार्दपूर्ण व्यवहार रखना अपना अगल बगल वाले से।